जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर आपके पास एक नई वीडियो के साथ, एक नई जॉब के साथ हाज़िर हुआ हूं। तो उन दोस्तों से जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको आसानी मिल सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो बिना किसी तखीर के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की जो वैकेंसी है वो भी एक अच्छी वैकेंसी है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं कि वो वैकेंसीज क्या आई हैं और क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास ऐड ओपन हो गया इसका। तो ऐड में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले ये जो है ये फैकल्टी पोजीशंस हैं, ये कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। ठीक है जी, तो उसके लिए क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए उन्होंने बताया है कि आप जो है ना एप्लीकेशंस दे सकते हैं। पोजीशन जो हैं वो अटक वाले, विहाड़ी, वाकेंट और उसके बाद लाहौर, एबटाबाद, साहिवाल एंड इस्लामाबाद कैंपस। ठीक है जी, ये ओपन मेरिट है। तो इसमें सबसे पहले लेक्चरर की वैकेंसी है, OG1 कंप्यूटर साइंस। ठीक है जी, तो कंप्यूटर साइंस जो है वो रिक्वायरमेंट है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर है, TTS OG2, इसके लिए भी कंप्यूटर साइंस। और ये जो है आपको क्या बताएं 4, और उसके बाद मैनेजमेंट साइंस 5 और इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो 3। ठीक है जी, तो ये पोजीशंस हैं। और उसके बाद जो है ना फैकल्टी पोजीशन ऑफ विहाड़ी, ये सब, ये ऊपर वाले जो पोर्शन था ये अटक वाला था। अटक में ये वैकेंसीज अवेलेबल हैं। और उसके बाद जो है विहाड़ी के लिए लेक्चरर जो है वो कंप्यूटर साइंस के 7 और मैथमेटिक्स की 3। और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर TTS OG2 कंप्यूटर साइंस 3 है, मैथमेटिक्स 1 है और एनवायरमेंटल साइंस 1 है और मैनेजमेंट साइंस 3 हैं वैकेंसीज। उसके बाद इसी तरीके से फैकल्टी पोजीशन ऑफ वाह कैंपस के लिए जो है वो हैं लेक्चरर OG1 की जो है सिविल इंजीनियरिंग की 2 हैं। ठीक है, प्रेफरेबली हैविंग स्पेशलाइजेशन इन वाटर रिसोर्सेज, यानी कि उस बंदे को प्रेफर ज़्यादा किया जाएगा इस वैकेंसी के लिए जिसने वाटर रिसोर्सेज में स्पेशलाइजेशन की हो। ठीक है, तो उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी हैं 5, उसके बाद कंप्यूटर साइंस की भी 12 हैं, उसके बाद मैनेजमेंट साइंस की 4 हैं। इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं TTS या OG2, उसमें भी मैनेजमेंट साइंस की 1 है, ह्यूमैनिटीज़ की 1 है, कंप्यूटर साइंस की 1 है, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 1 है, मैथमेटिक्स की 1 है, इसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग की 1 है। इसके लिए भी उन्होंने सेम वही रिक्वायरमेंट रखी है कि आपको प्रेफर किया जाएगा जिसने वाटर रिसोर्सेज में जो है वो स्पेशलाइजेशन की हुई है। फिर उसके बाद इसी तरीके से लाहौर कैंपस के लिए जो है वो लेक्चरर जो हैं वो फार्मेसी के लिए 1 है, प्रेफरली हैविंग स्पेशलाइजेशन इन फार्माकोलॉजी, यानी कि फार्माकोलॉजी में जिसने स्पेशलाइजेशन की हो वो प्रेफर किया जाएगा। इसी तरीके से ह्यूमैनिटीज़ में जिस बंदे ने साइकोलॉजी में किया हो वो प्रेफर किए जाएंगे। 4 वैकेंसीज हैं। मैनेजमेंट साइंस के अंदर 1 वैकेंसी है और ये भी जिसने अकाउंट या फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन की हो उसको प्रेफर किया जाएगा। फिर इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर OG2 है, इसके अंदर आप आर्किटेक्टर, ठीक है, 2 हैं इसकी वैकेंसीज। और इस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर TTS OG2, इसमें इकोनॉमिक्स की 1 है, ह्यूमैनिटीज़ की 3 हैं, फार्मेसी की 4 हैं। और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जिसने कोंगनोजी, फार्मेसी प्रैक्टिस वगैरह, ये सारी रिक्वायरमेंट नीचे बताई हुई हैं। ठीक है, तो केमिकल इंजीनियरिंग की 3 है, प्रेफरली हैविंग स्पेशलाइजेशन इन बायोमटेरियल, जिसने बायोमटेरियल में किया हो उसको प्रेफर किया जाएगा। इसी तरीके से मैनेजमेंट साइंस की 1 है, कंप्यूटर साइंस की 3 है, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 1 है, मैथमेटिक्स की 1 है, फिजिक्स की 1 है। ठीक है, इसी तरीके से आप नेक्स्ट आएँ तो एबटाबाद कैंपस के लिए भी यही है, सिविल इंजीनियरिंग की 7 है, कंप्यूटर साइंस की 14 है, ह्यूमैनिटीज़ की 2 हैं, डेवलपमेंट स्टडी की जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर TTS की तो 1 है ये। उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ की 1 है, मैनेजमेंट साइंस की 1 है, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 4 हैं, अर्थ साइंस की 3 हैं, एनवायरमेंटल साइंस
की 2 हैं, मैथमेटिक्स की 1 है, फार्मेसी की 2 हैं और सिविल इंजीनियरिंग की 3 हैं, कंप्यूटर साइंस की 10 हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री की 1 है, ठीक है, जिसने बायो केमिस्ट को प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी की 2 हैं। फिर इसी तरीके से साहिवाल कैंपस के लिए भी एक OG1 की जो लेक्चरर की है ये कंप्यूटर साइंस की 7 है और सिविल इंजीनियरिंग की 3 है। इसी तरीके से बायोसाइंस की इसकी फूड साइंस में जिसने किया उसको प्रेफर किया जाएगा, 3 है। सिविल इंजीनियरिंग की 2 हैं। इसी तरीके से आपकी जो है इस्लामाबाद कैंपस के लिए OG जो है लेक्चरर उसके लिए अपना कंप्यूटर साइंस की 10 हैं, आर्ट एंड डिज़ाइन की 4 हैं, आर्किटेक्चर की 3 हैं, आर्किटेक्टर। उसके बाद मैनेजमेंट साइंस की 5 हैं, ह्यूमैनिटीज़ की 4 है, इकोनॉमिक्स की 2 हैं। फिर उसके बाद आर्किटेक्चर की 2 हैं, आर्ट एंड डिज़ाइन की 2 हैं, ठीक है जी। जिसने डिग्री डिज़ाइन में की उसको प्रेफर किया जाएगा। मैनेजमेंट साइंसेस की 5 हैं, मैथमेटिक्स की 6 हैं और इसी तरीके से केमिस्ट्री की जो है वो 1 है, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 12 हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस की 8 हैं और मेट्रोलॉजी की 2 हैं, ह्यूमैनिटीज़ की 4 हैं और फिज़िक्स की 3 हैं। इंफॉर्मेटिक्स इसकी 2 हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स की 1 है। हाउ टू अप्लाई, वो अप्लाई के लिए उन्होंने कहा है कि आपने ये वेबसाइट को विज़िट करना है, ठीक है जी। ये वेबसाइट लिखी हुई है, यहाँ से आप कर सकते हैं विज़िट। और दूसरा जो है वो उन्होंने कहा है कि कैंडिडेट हु मीट दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग द फॉलोइंग वेबसाइट्स, यानी कि जो कॉमसेट्स की वेबसाइट है इसके ज़रिए भी आप इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड उन्होंने कहा है कि NTS, फिर उसके बाद वो कहा है कि वैलिड NTS GAT सब्जेक्ट टेस्ट मिनिमम 60 स्कोर, यानी कि जिसने NTS का GAT टेस्ट पास किया होगा और उसमें 60% स्कोर होगा वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये NTS का, फिर उसके बाद 3 सिस्ट, ये सारा बताया उन्होंने। उसके बाद 2000 रुपया फ़ीस है नॉन फंडेबल, यानी कि इसके लिए जो आपने फ़ीस पे करनी है वो 2000 रुपया 2000 आपने जो है फ़ीस पे करनी है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 9 अगस्त है, यानी कि टाइम काफ़ी शॉर्ट है, तो इसलिए आप इसको इग्नोर ना कीजिएगा, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लें जो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, ठीक है। तो अभी हम बता देंगे आपको कि ये हम वैकेंसी जो है वो कहाँ से देख सकते हैं। ये जी, ये हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं। ये हमारी वेबसाइट है NTS की। ये लिंक जो हैं ये सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने जस्ट एक क्लिक करना है तो आपके पास ये सारा कुछ ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने NTS से इसको वैकेंसी की पोजीशन को चेक कर लेना। उसके बाद आपकी जो फ़ीस है उसका प्रोसीजर ये सारा आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी फ़ी का प्रोसीजर कहाँ से आप, ये भी उन्होंने बताया हुआ है कि 1 लिंक के ज़रिए या बिल के ज़रिए आप फ़ीस जो है वो पे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इसका फ़ीस स्ट्रक्चर है और ये इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। ये भी मैं लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप वहाँ से इसको ठीक है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये हर वैकेंसी के लिए, हर यानी कि कैंपस के लिए और हर वैकेंसी के लिए आपने अलग-अलग से इसको अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे कि ये MPhil है, उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक करना है, ठीक है। ये इसके भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आपको आसानी रहे इसको फिलअप करने में इसको, ठीक है। तो ये मैं सारे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं सारे लिंक। ये देखें, हर एक वैकेंसी के लिए आप अलग-अलग से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है आसान। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ आपने करना कैसे है, ठीक है। लाइक ये है कि मैं अप्लाई नो पे क्लिक करता हूँ, तो ये जैसे ही अप्लाई नो पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये लॉगिन आ जाएगा, ठीक है जी। तो लॉगिन में ये है कि सबसे पहले हमें जो बंदा अभी तक इस पे NTS पे
रजिस्टर नहीं है तो उसने सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपना को नाम दे देना है। ठीक है, कोई भी लाइक नाम दिया, कोई ईमेल एड्रेस दिया। ठीक है, आपने ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, उसके बाद CNIC का नंबर देना है यहाँ पे, कोई भी जो आपका नंबर है। ठीक है जी, ये आपने नंबर दे दिया सपोज दैट। फिर उसके बाद आपने पासवर्ड यहाँ देना है। ठीक है, यहाँ भी मैं दे देता हूँ। वो कह रहा है कि मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए उसने एरर दिया था। ये मैंने कोई भी फॉर एग्जांपल ये नंबर दे दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आपने कोई भी लगाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी लगा देता हूँ पासवर्ड। इसी को कॉपी कर लेता हूँ। नहीं, ये मुझे दोबारा लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, यहाँ मैं दोबारा टाइप करता हूँ। फिर उसके बाद क्वेश्चंस यहाँ से आपने कोई भी, फिर वो इसके नीचे आंसर देना है। ठीक है जी, एलिमेंट्री, प्राइमरी स्कूल, या कोई भी यहाँ पे आपने पेट नेम, डॉगी, कोई भी नाम रख सकते हैं आप। ठीक है, और उसके बाद इसको आई एग्री करके तो क्रिएट अकाउंट कर लेना है। ठीक है जी, ये देखिएगा ऐसे आपने क्रिएट अकाउंट करना है। कह रहा है फुल नेम दें। यहाँ पे ईमेल भी कोई पूरा देना है जी। ये एक्चुअली मैंने ना थोड़े से अपनी तरफ से गलत से लिखे थे। यहाँ से आपने कोई भी आपने अपना देना है जो भी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, उसके बाद क्रिएट अकाउंट करना है। क्रिएट अकाउंट करने के बाद आपने यहाँ से इसको साइन इन कर लेना है। जब आप साइन इन करेंगे तो आपसे वो मांगेगा CNIC, जो आपका CNIC होगा वो यहाँ पे लगाना है, और एंटर पासवर्ड। पासवर्ड लगाने के बाद इसको आपने लॉगिन यहाँ से कर देना है। लॉगिन करेंगे तो आपकी नेक्स्ट जो है ना वो फर्दर सारी डिटेल आ जाएगी, वहाँ से आप इजीली इसको फिलअप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ तक। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।